नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ और एकदम मस्त हैं। तो मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, ये समय है दोपहर के बाद का, लगभग 3 साढ़े 3 बजे का। तो यहाँ पर फटाफट से सबसे पहले कंडे पलटा देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक धूप रहती है, जिसकी वजह से कंडा बहुत जल्दी सूख रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इनको सूखने में, 2 दिन में ही अच्छी तरह से सूख रहे हैं, 2 से 3 दिन में। तो तीसरे दिन कंडे पलटा देते हैं, 2 दिन में सूख जाते हैं, तीसरे दिन कंडे पलटा देते हैं। और यहाँ पर ना मैं अभी फ़िलहाल जो राख चूल्हे की निकल रही है ना, वही राख डाल रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार, चूल्हा तो जला नहीं रही, राख कहाँ की निकल रही है? तो सामने मैं गर्म पानी करती हूँ, वहीं की राख निकल रही है, वही मैं यहाँ पर फेंक देती हूँ, उसी में कंडे बन रहे हैं। तो चलिए फटाफट से ये काम निपटा लेते हैं। और ये सारे काम भी ज़रूरी रहते हैं। हम चाहे गांव में की कोई भी महिला हो, चाहे वो पक्के घर में रहे, कच्चे घर में रहे, ये काम तो करना ही पड़ेंगे, क्योंकि बगैर चूल्हा जलाए तो राहत मिलना नहीं है। और मेरी तो आदत ही हो गई है अब चूल्हा जलाने की। मैं चूल्हा इतने दिन से नहीं जलाई थी ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, सच बता रही हूँ। और फाइनली मैंने बाहर गर्म पानी के लिए चूल्हा जला लिया था। और यहाँ पर जो चूल्हा रख ही लिया, वो आपने देख लिया मेरे उस वाले ब्लॉग में, ब्लॉग विद निधि में देख ही लिया है कि चूल्हा मैंने यहाँ रख दिया था। और अब मैं आ गई थी यहाँ पर लिपाई करने, क्योंकि धूप काफ़ी तेज थी और जल्दी से ये सूख गया था। पर ये उसी दिन का, यानी कल का वीडियो नहीं है, ये आज सुबह का वीडियो है। तो मैं यहाँ आ गई थी लिपाई करने के लिए। सॉरी, आज सुबह का नहीं, परसों, मतलब कल शाम का वीडियो है। मैंने इसको चूल्हे को रखा था, उसके बाद कल शाम को मैंने लिपाई की थी, और मैंने रखा था परसों के दिन चूल्हा यहाँ पर। तो फटाफट से यहाँ कर देंगे लिपाई। और लिपाई मैं हाथ से ही कर रही थी, क्योंकि बताया ही था कि ये जो छपाई है ना, मेरे पास पत्थर चिकना वाला घिसने के लिए यहाँ है नहीं, वो है पुराने वाले घर पे। तो वहाँ मैं गई भी नहीं लेने, और काफ़ी दिन हो रहे हैं, लगभग 7-8 दिन हो रहा है, 7 दिन मैक्सिमम हो रहा है मैं पुराने घर गई नहीं हूँ। और आज मैंने सोचा था जाने के लिए, पर यार यहीं इतने काम हो जाते हैं ना कि जाना ही नहीं हो पाता है। और ऐसा ही होता था मुझे, जब इस घर में आना होता ना, तब ऐसा ही होता था मेरे साथ कि मैं उस घर से ना इस वाले घर नहीं आ पाती थी। तो जाना तो है मुझे उस वाले घर, ऐसे ही देखने सुनने के लिए जाना है। तो चलिए, यहाँ पर फ़िलहाल तो कर दी है मैंने लिपाई। वो कपड़ा तो मैं लेकर आई थी, और गोबर ही है अभी यहाँ पर, तो गोबर की ही लिपाई की है मैंने। और अभी ना गोबर की ही लिपाई करूँगी, क्योंकि जहाँ मैंने छपाई की ये बहुत ज़्यादा खुरदुरा है। तो चूने की पुताई तो अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगी यहाँ पर। और चूना मुझे वो छुई मिट्टी लेकर आना पड़ेगी पुराने वाले घर से। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो महीना 15 दिन में गोबर की ही लिपाई करूँगी, उसके बाद में फिर करेंगे चूने की पुताई। तो चलिए, ये रेडी हो गया है सुबह के लिए। तो यहाँ पर सुबह बनाएंगे खाना, और सुबह बहुत जल्दी आना पड़ेगा यहाँ, लगभग 10:30-11 बजे के लगभग यहाँ खाना बन जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती। तो फाइनल लुक ये था चूल्हे का। और यहाँ पर सारा सामान मैंने इकट्ठा कर रखा था, और उस दिन मैंने हल्की सी झाड़ू लगाई थी, ज़्यादा झाड़ू नहीं लगाई थी। पर आज जब मैंने यहाँ खाना बनाया ना, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई। बट मैं खाना बनाने के बाद सुबह, मतलब उसके बाद मैं ऊपर जा ही नहीं पाई हूँ। तो अभी वैसा ही फैला है, देखते हैं सुबह जाके वहाँ पर साफ़ सफाई कर देंगे। और चलिए, नीचे तो चलना ही है, तो कपड़े भी उठा लेते हैं और चलते हैं। और हमारी बहुत सारी बहनें बोल रही थी कि अब टंकी से पानी नहीं बह रहा है। तो टंकी से पानी बह रहा है, बट अब कम हो चुका है। और बहुत सारी मेरी सिस्टर लोगों ने बताया था कि इसमें ना पाउडर भी लगा, पाउडर और फेविक्विक से चिपका दीजिए। तो मैं ज़रूर वो करूँगी। और देखिए, यहाँ पर ना इतनी जगह हम लोगों ने बंद कर दी है, क्योंकि गाय बहुत आ रही थी, और यहाँ पर हम लोग को पैरा वगैरह रखना है। वैसे तो जगह हमारी काफ़ी आगे तक है, बहुत ज़्यादा आगे तक है। देखिए, वहाँ जो दिख रहा है वो आपको आंगन सा बना दिख रहा ना, उसके आगे तक हमारी ही जगह है। तो धीरे धीरे इसको सारा हम लोग को यहाँ पर बाउंड्री वाल करवाना है। बाउंड्री वाल यानी ईंट वाली नहीं, जो तार वाली होती है ना, वो करवाना है। बट यहाँ पर मैंने बताया है काफ़ी बार कि 1 इंच भी गड्ढा नहीं हो रहा है। और संडे के दिन जब यहाँ मजदूर खोद रहे थे ना, तो मैंने वो सब वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें प्राइवेसी भी ठीक रहती हैं, इसलिए कुछ वीडियोस मैं बनाकर नहीं डालती हूँ। कुछ जगह प्राइवेसी ही ठीक है। और उसके बाद कपड़े लेकर मैं आ गई थी, और हो चुकी थी शाम। दिया बत्ती करने में थोड़ा सा टाइम हो गया, उसके बाद आराम से इत्मीनान से बैठकर मैं यहाँ कपड़ों की तह करने लगी थी। और एक दिन पहले के भी कपड़े रखे हुए थे। अब आप कहेंगे एक दिन पहले के कपड़े ऐसे रखे तो रखे थे, वो व्यवस्थित ही रखे थे। मैंने सोचा चलो सबको तह लगा कर ही रख देते हैं। कपड़े काफ़ी ढेर हो चुका है, और ठंड जो है सीमा से बाहर है। तो अब मैं रोज़ रोज़ ठंड के बारे में क्या बताऊंगी, आपको तो खुद पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा और सीमा के बाहर ठंड है, और ठंड अभी पड़ना भी है।
और कल की जो ठंड थी ना वो हाड़ा गलाने वाली ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और कल मेरा आया हुआ था भांजा, तो ये भांजा जब मेरा आया था तो यहीं पर बैठे हुए थे वो, खाना वाना हम लोगों ने साथ में खाया और ये रजाई यहीं पर वो लेट गए थे। मैंने बोला भी था कि एक काम करो अंदर जाके लेट जाओ, पर वो वहीं लेट गए, मेरे से गप्पा करते रहे और शाम को वो जा चुके थे। उसकी मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की है। और ये वीडियो है आज सुबह का। तो आज सुबह सुबह पहुँच गई थी मैं नहा धोकर एकदम रेडी होकर ऊपर छत पे। आज मुझे खाना पूरा चूल्हे पर ही बनाना है भाई। मैंने सोच ही लिया था कि आज चूल्हे पे ही खाना बनाएंगे, क्योंकि ना नीचे ठंड भी बहुत लगती है और नहा लो, नहाने के बाद ना बिल्कुल हाथ पैर एकदम गले से जाते हैं। तो मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं पहुंच गई थी ऊपर। और आज मैं खाना यहाँ पर बनाऊंगी। और मैंने ना, आपने देखा था मेरे उस वाले ब्लॉग में कि मैंने मसाला तेल वगैरह सब ला के पहले ही रख लिया था। एक डिब्बा पानी भी ला के रख दिया था यहाँ पर। सिर्फ बर्तन और अनाज लेके आई हूँ और थोड़ी व्यवस्था अभी मुझे और भी करना है यहाँ पर। तो डर इस बात का है, वैसे यहाँ कुत्ते का डर तो नहीं है, सबसे ज़्यादा कौए का ही डर रहता है। क्योंकि अगर एक बार उन लोग देख लेते हैं कौआ वगैरह चिड़िया वगैरह कि हाँ अनाज पानी कुछ रखा है, तो उसमें चोंच मारने का डर रहता है और वो फैला देंगे। दूसरी बात ये है कि मान लो अगर धोखे से भी बारिश हो गई और अगर हम यहाँ नहीं रहे तो सामान थोड़ा सा गीला होने का डर रहेगा। पर कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत सामान व्यवस्थित ला के यहाँ मैं रख ही लूँगी। तो चलिए आज मैं खाने पे मैंने दाल पहले ही बना ली थी, दूध मैंने पकने रख दिया था। अब आप लोग सोचेंगे कि निधि कहती दूध नहीं हो रहा है घर पे और इतना सारा दूध रखा है निधि के यहाँ। तो ये 3 दिन का दूध है, 3 लीटर दूध। और थोड़ा बहुत ना अभी मेरी गाय भी लग रही थी, मैंने अभी बीच में छोड़ दिया था पर मैंने फिर से गाय लगाना शुरू कर दिया है। तो आधा लीटर 3 पाव जैसे एक गाय दूध दे देती है एक टाइम पे। और अभी जब दूध नहीं हो रहा था ना, मैं दूध नहीं खरीद रही थी, तब यशी को रोज़ दूध पीना था, रोज़ दूध चाहिए था, दोपहर में भी चाहिए था और रात को भी दूध चाहिए। यशी को दूध बहुत पसंद है। तो यशी उस समय दूध पी रही थी। और अब जब घर में दूध मैं लेने लगी हूँ और भगवान की कृपा से गाय भी दूध अभी दे रही है आधा लीटर 3 पाव जैसे, तो अब यशी को दूध नहीं पीना। अब ये दूध इतना सारा रखा हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि दूध जमा दीजिए, तो ये दूध जो है ना भैंस का दूध है, तो इसको मैंने जमाया नहीं था। ये 3 दिनों का यानी 3 लीटर दूध रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने सोचा चलो चूल्हा जलाऊंगी तो चूल्हे में ही पका लूँगी, क्योंकि गैस में इतना दूध पकाने में गैस बहुत ज़्यादा लगती, तो मैं यहाँ पका लूँगी। और आज मैंने देखिए अभी मैंने दाल पक चुकी है, अब छोंक देंगे यहाँ पर सब्जी। पूरियाँ मैंने सेक ली हैं। तो आप लोगों ने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि आज खाने पे क्या बन रहा है। तो मेरी इच्छा थी कि आज खीर बन रही है तो पूड़ी भी बना लेते हैं। तो इतने सारे दूध की खीर नहीं बनाएंगे, क्योंकि खीर मेरे यहाँ छूने वाला कोई नहीं है। ना तो यशी को खाना है ना यशी के पापा को खाना है। यशी भी थोड़ा बहुत खाएंगी तो 2-3 चम्मच खाना है, वरना यशी को भी नहीं खाना है। तो खीर मैं अपने हिसाब से ही बनाऊंगी और मैं ही अकेले के लिए है तो कितनी बनाएंगे कितनी खाएंगे। तो फिलहाल तो दूध पक जाए, उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्जी छोंक दी है। तो चलिए सब्जी हमारी पकेगी और लास्ट में रह जाएगी खीर और चावल। तो पूरियाँ मैंने सेक ली थी और थोड़ा सा आटा बचा लिया है, तो उसकी मैं रोटियाँ बना दूंगी गैस पे जब मेरे हस्बैंड खाना खाने बैठेंगे तब। तो चलिए यहाँ सब्जी मैंने पीछे कर दी है और रख दी है मैंने यहाँ खीर। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं यहाँ पर 9:30 बजे आई थी और 11:45 पर मेरा सारा खाना बन चुका था। दाल चावल सब्जी खीर पूड़ी सारी चीज़ें बन गई थी। और उसके बाद में यहाँ से नीचे, और दूध भी मैंने यहीं पर उबाल लिया था। 1.5 घंटे में मेरा पूरा खाना चूल्हे पे कंप्लीट हो चुका था। अगर तैयारी रहती है खाने की ना तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर हाँ ये था कि इस बीच मेरे यहाँ 1-2 लोग नीचे बैठने आ गए थे, तो बार बार मुझे जाना पड़ा, कहीं चाय देने कहीं पानी देने। तो थोड़ी सी ये असुविधा हो जाती है। और चूल्हे में एक चीज़ रहती है कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो बार बार आप हट नहीं सकते, लगातार आपको खाना बनाना ही पड़ेगा इसमें, वरना आग भी बुझ जाएगी और पूरा काम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चूल्हे की ये खासियत है कि अगर आप खाना बनाने में बैठे चूल्हे पे तो पूरा खाना बना कर ही उठे। तो चलिए यहाँ मैंने सब्जी में डाल दिए हैं टमाटर और लौकी। मैंने बताया था कि लौकी इस समय हमारे यहाँ ना हुई तो नहीं बिल्कुल भी, पर हम लोगों ने बहुत खाई और मन बिल्कुल भर गया लौकी खा खा के। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से सब्जी भी पक गई थी, क्योंकि सब्जी लौकी भी एकदम नरम घर की थी और यहाँ खीर भी पक रही थी। तो चढ़ा देते हैं चावल। और टाइम यहाँ पर लगभग हो गया था 10:15 का, 10:15 10:30 का टाइम था।
तो फटाफट से सारा खाना बन गया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। और अभी यहाँ पर ना ऐसा ही फैला फाला है, तो अब वो मैं सुबह जाके सब साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि ना शाम को फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, और शाम को फिर नीचे आओ तो नीचे के भी कुछ काम हो जाते हैं। और आज मैं बैठी थी सिलाई पीको करने के लिए, तो आज जो है मशीन की सुई फिर से टूट गई, और जो मेरे पास अम्ब्रेला मशीन है उसकी सुई जो है पीको मशीन पर लग नहीं रही है। तो बस एक सुई से काम अटक गया है, अब बैठे रह गए, अब कुछ काम ही नहीं हो सकता। वैसे मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी आज, मैं 11:30 पौने 12 पे फ्री हो गई थी, पर मशीन की सुई ही टूट गई। यहाँ दुकानों में भी पता किया तो दुकान में भी सुई जो थी बड़ी वाली थी, वो मेरी मशीन में फिट नहीं हो रही थी। और यहाँ सारा खाना पीना लेकर आ गई थी मैं, सभी लोगों का खाना हो गया। अब मैं लगा रही थी अपनी थाली, तो बताया है कि पूजा पाठ सारा काम हो गया था। अब मैं अपनी थाली लगा लूँगी और खाऊंगी खाना, और थोड़ा देर करूँगी रेस्ट, और इसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी सिलाई के काम पे। तो उसी समय में जब मैं सिलाई करने बैठी, 2 साड़ियों में ही पीको हो पाया, और मशीन की सुई टूट गई थी, जिस वजह से वो काम भी पेंडिंग रह गया। तो चलिए देखते हैं, जब सुई आएगी तब होगा पीको का काम। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।